नमस्कार, मैं पायल आप सबकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक कहानी जिसे लिखा है मंजू कौरसिया यानी कि मेरी मम्मी ने। कहानी का शीर्षक है घर से मंदिर की सीढ़ियों तक का सफ़र। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। मीता और कविता बहुत ही खुश थीं। दोनों का आज 12वीं का रिजल्ट जो आने वाला था। मीता ने कहा, कविता कितना अच्छा होगा, हम कॉलेज चले जाएंगे। कॉलेज की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है। कविता ने उदास होकर कहा था, तेरे पापा तो तुझे कॉलेज भेजेंगे, पर मेरे यहाँ तो मेरी शादी की बातें चल रही है। मीता ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इतनी उम्र नहीं थी उसकी कि वो किसी को कुछ कह पाती। खैर, दोनों 12वीं में तो पास हो गई। मीता कॉलेज में एडमिशन लेकर कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर चुकी थी, पर दूसरी तरफ कविता बस घर के काम सीखे और शादी करके ससुराल पहुंच गई। 3 साल के भीतर ही मीता का बीए भी हो गया। ग्रेजुएशन के बाद उसकी शादी हो गई। 5 साल के बाद दोनों का साथ में ही मायके आना हुआ। दोनों आपस में मिली, ढेर सारी बातें की। तब कविता की 2 लड़कियां पैदा हो चुकी थी और मीता की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी। दोनों सहेलियां अपनी बातें कर ही रही थी, तब कविता ने मीता से कहा, दूसरा बच्चा कर ले, बेटा हो जाएगा तो अच्छा है, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। मीता ने कविता को समझाते हुए कहा कि दूसरा बच्चा कर लूँ सिर्फ बेटे की लालच में? ये तो कोई बात नहीं हुई। बुढ़ापे का क्या है, कौन सहारा बनेगा कौन नहीं, क्या कह सकते हैं। और मैं तो एक ही बेटी से खुश हूँ। तब कविता ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा था, देखना बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी और मेरे यहाँ तो बेटा बहू सब रहेंगे, भरे पूरे परिवार में रहूँगी मैं। मीता ने कहा, चल ठीक है, देख लेंगे, तू खुश रह, मैं भी खुश ही हूँ। सालों बीत गए, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। मीता ने अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दिया और उसकी अच्छे घर में शादी भी कर दी। और दूसरी तरफ कविता की दोनों बेटियां बड़ी तो हो रही थी और उसने अपनी बेटे की चाह पूरी करने में तीसरा बेटा भी पैदा किया। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। बेटा अभी थोड़ा छोटा था। दोनों बेटियों की पढ़ाई, छोटे बेटे का ध्यान रखना, इन सब में पति की जमा की हुई पूंजी ख़त्म होने लगी थी। दोनों बेटियों की शादी तो कर दी, पर बेटा अभी इस लायक नहीं बना था कि नौकरी कर पैसा कमा सके। कविता ने बहुत मेहनत की, सिलाई भी की, लोगों के घर कुछ काम भी किए, तब कहीं जाकर अपने बेटे को कॉलेज में पढ़ाकर नौकरी करने लायक बना दिया। और अब राहत की सांस लेने लगी कि अब बेटा कमाऊ हो गया है, घर में बहू आएगी, पोते पोतियाँ होंगे और बस और क्या चाहिए था उसे। बुढ़ापे का सहारा तो था ही उसके पास। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। घर में आई हुई बहू तेज स्वभाव की, रोज की लड़ाई, उसे कविता का घर पे रहना ही खलने लगा था। अक्सर अपने पति से कहती कि इनको वृद्धाश्रम छोड़ आओ। हर बेटा सपूत होता है ऐसा ज़रूरी नहीं, और उसकी किस्मत में ये बेटा तो कपूत जैसा ही था। बेटे ने भी अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया। माँ समझ चुकी थी कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। मायके भी कैसे चली जाती, अपने पति की मृत्यु के बाद भी वो मायके नहीं गई, तो आज इस उम्र में कैसे? बस घर से निकल गई। निकलते हुए उसने देखा मंदिर ही उसे सामने नजर आया। वृद्धाश्रम में जाती तो लोग कई बातें बनाते, समाज में उसकी थू थू हो जाती। दोनों बेटियां भी अपनी माँ को लेकर दुखी हो जाती। वो किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, बस उसे यही मार्ग सही लगा, क्यों न भगवान की शरण में चली जाऊं। ऐसा करने से इज्जत भी रह जाएगी और रहने के लिए आसरा भी मिल जाएगा।
मंदिर की सीढ़ियाँ अब उसका घर बन चुकी थी। मंदिर की देखभाल करना, वहाँ आए हुए लोगों को प्रवचन देना, ये उसकी ज़िंदगी बन गई थी। उसने सबसे यही कहा कि मेरा सांसारिक जीवन बहुत अच्छा, बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब मैंने उसका त्याग कर दिया और भगवान की शरण ले ली। लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने क्या सोचा था और क्या मिल रहा था। उसे याद आई उसकी सहेली मीता, जिसने उसे कहा था, किसने देखा है बुढ़ापा, कैसा होगा हमारा बेटा, कौन जाने। आज सचमुच वही हो रहा था। सपूत कपूत निकला और घर की जगह मिली मंदिर की सीढ़ियाँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।